हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट यहाँ पर फॉर्मिक एसिड दिया गया है। फॉर्मिक एसिड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ ए दिया गया है। कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ बी दिया गया है। फॉर्मेट आयन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ सी है और कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव के बीच का बॉन्ड लेंथ डी है। CO बॉन्ड लेंथ डिजाइनेटेड बाई ए बी सी डी आर इन ऑर्डर। Option A is equal to C, B is greater than C and is equal to D. Option B, A is less than B, B is less than C, C is equal to D. Option C, A is less than C, C is equal to D, D is less than B. Option D, all are equal. तो सबसे पहले क्या समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा रेजोनेंस। की कॉन्सेप्ट होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना होता है जहां पर लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड एक कॉन्जुगेट सिस्टम में क्या होते हैं, डीलोकेलाइज्ड होते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि जब दो एटम होंगे, दोनों एटम के बीच में ए डबल बॉन्ड बी होगा और दो एटम होंगे जिनके बीच में ए सिंगल बॉन्ड बी होगा, तो ए सिंगल बॉन्ड बी का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो ग्रेटर होगा ए डबल बॉन्ड बी से। जैसे जैसे दो एटम के बीच में बॉन्ड का नंबर इंक्रीज होता है, वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में बॉन्ड का नंबर कम है, तो इसका बॉन्ड लेंथ जो होगा वो ज्यादा होगा, यानी इंक्रीज करेगा। अब यहां पर दिया गया है फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH। फॉर्मिक एसिड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है जिसे A बोला गया है और कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है जिसे B बोला गया है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में बॉन्ड 2 है, यानी बॉन्ड का नंबर ज्यादा है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। और कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे कंजुगेशन में जाएगा और इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, HCO नेगेटिव डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसके कारण ये अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये फॉर्म नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड बन गया, तो जिसके थ्रू ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगा, C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन फॉर्मेट आयन में HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फॉर्मेट आयन में यहाँ पर रेजोनेंस पाया जाता है, तो रेजोनेंस के कारण ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, तो कुछ इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड O। और ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये डीलोकेलाइज्ड है इस नेगेटिव आयन के साथ में, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, CO पार्शियल नेगेटिव O पार्शियल नेगेटिव। अब ये डबल बॉन्ड क्या हो, डीलोकेलाइज्ड है, तो इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो कर देंगे, ये डबल बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे डीलोकेलाइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मेट आयन में जो कार्बन ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है वो इस तरीके से क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जो कि दोनों ऑक्सीजन के साथ में डिस्ट्रीब्यूट है, तो जिसके कारण इसमें क्या होता है, फॉर्मेट आयन में जो C और D, ये जो C है और ये जो D है, C इक्वल टू D, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों ऑक्सीजन के साथ में डिस्ट्रीब्यूट है, तो जिसके थ्रू यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। रेजोनेंस के कारण इसमें बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाता है।
तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन का जो सीक्वेंस बनेगा यहाँ पे, जो ए है, ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा सी डबल बॉन्ड डी से, और जो सी डबल बॉन्ड डी है इनसे जो बी होगा वो ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि बी वाले में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, जबकि सी और डी में यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, मतलब कुछ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया है, जिसके कारण सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में इनका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ए इज लेस देन सी, सी इक्वल टू डी एंड बी इज ग्रेटर देन सी डी। So this is your final answer. I hope you understood it well. All the best.